नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 6। रोज की तरह हम करेंगे पिछले 30 सालों से बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन का रिवीजन। 100 क्वेश्चन होते हैं, 10 मिनट से भी कम में सुपर फास्ट होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ अलग क्वेश्चन है, विश्व भूगोल के भी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 100 क्वेश्चन रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, रोज आपको सुबह 6 बजे ये वीडियो चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सुपर फास्ट रिविजन के लिए। चलिए, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन बिंदु क्या है? तो पलनी की पहाड़ियां हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा, इनके मध्य स्थित है विक्टोरिया झील। कुद्रेमुख लौह अयस्क योजना किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है कुद्रेमुख लौह अयस्क योजना। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? तो नुआवा शेवा भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए फेमस है? तो कालाकोट कोयले के लिए बहुत फेमस है। ब्यूनस आयरस किस नदी के तट पर स्थित है? तो लाप लाटा नदी के तट पर स्थित है ब्यूनस आयरस। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में स्थित है? तो ब्राजील में विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है, जिसका नाम है अमापा। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहां से कहां तक है? तो ये हैलिफैक्स से वैंकूवर तक है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। यूरोप का गर्म कम्बल उपनाम से किस जलधारा को जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कम्बल कहा जाता है। भारत के स्थलाकृत मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो सर्वे ऑफ इंडिया बनाती है स्थलाकृतिक मानचित्र। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है। समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो समुद्र पर चांदीपुर मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। ब्रॉड गेज लाइन की रेल की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स प्लांट किस जो है कहां पर स्थित है? तो ये ऋषिकेश में स्थित है। किस राज्य का लगभग 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो अरुणाचल प्रदेश लगभग 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। चंबल नदी, चंबर नहीं चंबल होगा, चंबल नदी किन किन राज्यों से बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कौन सा कहलाता है? तो सोन नदी के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। पुलिकट एक वलयाकार लेगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का नाम क्या है? तो श्रीहरिकोटा। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर है? तो वेरीनाग से झेलम नदी निकलती है, जो कि पीर पंजाल की श्रेणी में आता है। कुद्रमुख लोह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह से कुद्रमुख लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है। बुशमैन व किर्गिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन आपका जो है वो कालाहारी रेगिस्तान में, और किर्गिज आपका जो है मध्य एशिया में पाया जाता है। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। क्रिटेशियस युग में क्रिटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लारेशिया लैंड कहलाता था, और दक्षिणी ध्रुव के पास का भाग क्या कहलाता था? तो उसको गोंडवाना लैंड कहते थे। मतलब लारेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड, दो लैंड थे उस समय। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो एक लैंगूर झील कहलाती है चिल्का झील। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? तो ये सब हिंद महासागर के द्वीप हैं। जंजीबार तो आपने सुना ही होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर ठंडी जलधारा का मिलन स्थान क्या है? तो ये न्यू फाउंडलैंड में मिलती है। गल्फ स्ट्रीम यदि कौन सी जलधारा है पूछा जाए तो ये गर्म जलधारा है। लेब्राडोर कौन सी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाती है। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र बताइए। तो एक तो हो गया आपका मेलबर्न, दूसरा मॉस्को और वॉशिंगटन, ये प्रमुख मौसम केंद्र में आते हैं। महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड और सेडार्स, सरू, इवोनी इत्यादि वृक्ष, ये सभी कहां पर पाए जाते हैं? तो ये सभी जो वृक्ष हैं ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिनाव नदी किस नाम से जानी जाती है? तो चंद्रभागा नाम से जाना जाता है चिनाव नदी को हिमाचल प्रदेश में। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन लाइन रेलवे का विस्तार कहां से कहां तक है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक फैली हुई है ट्रांस साइबेरियन लाइन।
समान सूर्य ताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा क्या है? तो उसको आइसोहेल रेखा बोलते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उसको अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। अश्व अक्षांश से डोल ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो उनको व्यापारिक पवने या ट्रेड विंड्स कहा जाता है। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? तो मालवा के पठार में स्थित है चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र। मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं पीएच मान। जिसे अम्ल क्षार मापा जाता है, पीएच मान कहलाता है। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन कौन से क्षेत्र हैं? तो भूमध्य सागरीय वन रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है उस ज्वालामुखी का नाम। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताइए। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारी वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन कहा जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? तो पश्चिमी तट। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? तो डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को सूचित करते हैं। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तो तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य है विक्टोरिया झील। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? तो भोजपत्र जो है समशीतोष्ण पर्णपाती वन में आता है। रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पेंट और वार्निश के लिए किया जाता है रेजिन और टारपीन का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखिए। और कीटनाशक तथा सेल्यूलोज के निर्माण में भी किया जाता है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है शिवपुरी अभ्यारण्य। मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो महानगर टेलीफोन एक्सचेंज के द्वारा, जिसको MTNL कहा जाता है। सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाला मसाला कौन सा है? तो हल्दी को जो है सुंदरता के लिए जो जो इक्विपमेंट बनते हैं बहुत सारी चीजों में डाला जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिमराम। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो सवाना कहा जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। मिट्टी के कटाव को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा करके रोका जा सकता है। भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया था? तो कानपुर में लगा था ऊनी कपड़े का सबसे पहला कारखाना। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो फ्रांस का प्रमुख औद्योगिक नगर है नैन्सी। भारत को कितने पिन कोड जोन में या क्षेत्र में बांटा गया है? तो 8 पिन कोड जोन या क्षेत्र बटे हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी का और किस देश में स्थित है? तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी का इक्वाडोर में स्थित है। तस्मानिया किस द्वीप या महाद्वीप के पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है तस्मानिया। तीस्ता नदी किस वृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में स्थित है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पूर्व में किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो कलकत्ता और पेशावर को जोड़ती है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो प्लूटोनिक चट्टान में की जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफेद संगमरमर मोतीपुर खान से निकलता है। गंगा नदी कहां से कहां तक नौगम्य है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक नौगम्य है गंगा नदी। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण ऊर्जा संयंत्र है। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। किन ग्रहों को सौर मंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी गई है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को दी गई है। एशिया का अमृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, कीनिया और जायरे। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है। भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या है? तो जून से सितंबर। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे तटबंध कहा जाता है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत बताइए? तो भागीरथी और अलकनंदा।
लेंस डाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तरांचल में स्थित है। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व की विख्यात है? तो अमूल डेयरी विश्व विख्यात है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में विख्यात है? तो पाल्क स्ट्रेट अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो है विख्यात है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है? तो पूर्व से पश्चिम जाओगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर तो सीधे एक दिन बढ़ जाएगा आपका। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड कौन सा है? तो अंटार्कटिका है। भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? तो NH2 को ग्रांड ट्रंक रोड बोला जाता है। भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो भारत प्रधान यामोत्तर, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, तो ये पूर्व में पड़ता है। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? तो ऋतु प्रवास या ऋतु प्रयास बोलते हैं। जब ठंडे बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो नीचे आ जाते हैं थोड़ा निचले स्तर पर, और गर्मी पड़ती है तो थोड़ा ऊपर पहुंच जाते हैं। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। खासी और गारो जातियां जो है प्रमुख कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो है मेघालय में पाई जाती हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान में होता है? तो ग्रेनाइट चट्टान में होता है। ग्रेट डक्कन रोड कौन सी है? तो बनारसी से कन्याकुमारी राजमार्ग, जो बनारसी, मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है, उसको ग्रेट डक्कन रोड बोलते हैं, बनारस से कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन, लारेशिया तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर है? तो टैथिस सागर स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच कहां पर है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। प्रायद्वीप पठारों के दो भागों में तेलंगाना पठार और कर्नाटक के पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार को विभाजित करती है। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? तो ये 1986 में प्रारंभ हुई। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वेडोर में स्थित है कोटोपैक्सी पर्वत। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चांदी के लिए प्रसिद्ध। और सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आपको इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ऐसे ही रोज रिवीजन करना है 100 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, तो आप हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।